फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AVIQ स्टडीज। आज हम क्लास 9 के साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें अराउंड अस प्योर। इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स, उनके टाइप्स के बारे में। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है ये देखते हैं। तो गाइस, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन, जैसे हम वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, एक्सेट्रा कई सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन में देखो, इसको दो कैटेगरी में रखा गया है सॉल्यूशन को, ठीक है। एक होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में ये पार्ट्स है, लेकिन इस सॉल्यूशन की ये कैटेगरी है, ठीक है गाइस। तो अब ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं सॉल्वेंट के बारे में। तो गाइस, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ सॉल्वेंट होता क्या है। कोई भी सॉल्यूशन में जो भी चीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी ना, वही सॉल्वेंट है। जैसे वाटर प्लस में शुगर का हम एग्जांपल लेते हैं। वाटर प्लस शुगर का, तो इसमें क्या ज्यादा होगा? हम चीनी तो ज्यादा डालेंगे नहीं, पानी डालेंगे ना, तो यही है सॉल्वेंट। और जो चीज कम है वो है सॉल्यूट। तो गाइस, सॉल्वेंट के बारे में अभी हम समझते हैं। इट कंसिस्ट इन सॉल्यूशन इन लार्ज अमाउंट। वही चीज है सॉल्यूशन में, ये लार्ज अमाउंट में जो भी चीज होगी वो सॉल्यूट। तो गाइस, अब हम सॉल्यूट देखते हैं। सॉल्यूट होता क्या है? वैसे आपको समझ तो आ गया होगा। इट इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन स्मॉल अमाउंट। यहाँ अलग डेफिनेशन है, अलग, उसका कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन देखते हैं सॉल्यूट। वैसे वही एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूट वो होगा, कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल वही रहे होंगे जो जिनकी अमाउंट शुगर, ये तो लार्ज अमाउंट में है, तो ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है गाइस। और अब शुगर हम तो कम ही डालते हैं ना, तो ये हो गया सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये दोनों चीज आप मेनली याद रखिए, बस इन दोनों, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यही चीज है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है सस्पेंशन। हम ट्रू सॉल्यूशन को नॉर्मली सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अगर कहीं सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन लिखा है तो हम ये भी कह सकते, उसका मतलब यही है कि ट्रू सॉल्यूशन हो, ठीक है। अगर कोई और सॉल्यूशन होगा तो स्पेशली लिखा आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम अलग अलग पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल डीपली जानेंगे ये होते क्या है। गाइस, हम देखते हैं सॉल्यूशन का पहला पार्ट, ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं पता है तो हमने पहले वाली वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर, और इसका साइज देख लेते हैं। ये तो पता चल गया होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज, तो गाइस इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर।
1 nm, नैनोमीटर को nm से डिनोट करेंगे। अब मैं इसको समझाता हूँ साइज होता क्या है। बेसिकली हम कोई भी पार्टिकल ना स्फीयर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्फीयर एक बनाता हूँ, एक पार्टिकल बना रहा हूँ सॉल्यूशन का, और जब साइज बताना होता है हमें, मैं बड़ा बनाता हूँ, ये हमारा हो गया एक पार्टिकल, और जब हमें साइज बताना होता है ना तो हम रेडियस से लेते हैं। तो रेडियस तो सबको पता ही होगा, सेंटर डायमीटर का आधा, ये होता है रेडियस, रेडियस को आर से डिनोट। इतने इतने को कहेंगे हम 1 नैनोमीटर, ये है 1 nm। अब 1 नैनोमीटर की वैल्यू भी बता देता हूं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 का मतलब भी बता देता हूं, 10 बट्टी पावर -9 मीटर का मतलब है 10 बट्टे में -9 में है ना, तो अपॉन में जितनी पावर है उतनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर ये होती है। अब आप डिवाइड करोगे, जितने भी पॉइंट में आएंगे 0 0 जो भी आएगा वही है एक पार्टिकल का साइज। तो यहाँ पर साइज पता चल गया। आगे पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब स्थिर रहता है, मतलब वो सस्पेंशन की तरह, मतलब सस्पेंशन में मैं आपको बताऊंगा, वो सेटल डाउन नहीं होते, एक जगह रहेंगे, मूवमेंट होती है उनके बीच में पर वो सेटल डाउन नहीं होंगे, यही है स्टेबल मतलब। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्टेबल इन सॉल्यूशन। 3 पॉइंट हो गए। अभी और पढ़ते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल स्टेबल नहीं होते, स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में। अब देखते हैं अगला। हम इसका पाथ नहीं देख सकते सॉल्यूशन, जब हम कोई भी लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। अगर हम किसी ग्लास के अंदर, ग्लास में, शीशे के ग्लास में हम डाले सॉल्यूशन, तो हम उसमें लाइट का ना पाथ नहीं दिखाई देगा। तो वही लिखना है, we can not see the path of light। डायग्राम से बताता हूं मैं। ये कांच का ग्लास है हमारा, ये सॉल्यूशन उसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर, इसके सॉल्यूट पार्टिकल है 1 नैनोमीटर इसका साइज, ठीक है। अब अगर हमने किसी टॉर्च से लाइट अगर हमने मारी, ठीक है, लाइट तो पास होगी पर इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसको ऐसे मैं दिखाता हूं डायग्राम में। यहां से लाइट अंदर से पास हो रही है क्योंकि ये कांच का ग्लास है, पास तो हो गई पर हमें इसका पाथ अंदर विजिबल नहीं होगा, ठीक है। यही था। नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसको वही लिखना है, वी कैन नॉट सेपरेट particles by filtration ठीक है। we cannot separate particle by filtration method। अब फिल्टराइजेशन मेथड क्या होता है? मतलब जैसे चाय होती है हमारे घर, सबके घर तो बनती है चाय, चाय पत्ती जब हम छानते हैं चाय छन्नी से जब हम चाय को छानते हैं तो चाय तो ऊपर रह जाती है, और जब चाय होती है नीचे निकल जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। वही मेथड होता है फिल्टराइजेशन मेथड। आटे को भी छन्नी से छानते होंगे, वो भी एक तरह का फिल्टराइजेशन मेथड है, यही होता है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हम इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन, अब टिंचर आयोडीन होता क्या है? टिंचर आयोडीन यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल प्लस में आयोडीन हो, अल्कोहल प्लस आयोडीन। टिंचर आयोडीन
अगर ये सॉल्यूशन है तो उसे हम टिंचर आयोडीन कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर प्लस वाटर प्लस वाटर, ETC। काफी सारे एग्जांपल है। अब हम जानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का दूसरे पार्ट को। तो फ्रेंड्स हमारा टाइम काफी होता जा रहा है। अब हमारे जो सॉल्यूशन के 2 पार्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो 2 पार्ट बचे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।